good and well, and you can hear me well. So, this is your host, Arush Fatima from University of Lahore, TPT fourth semester. एक्चुअली आज हमारा इस सारे वेबिनार को कंडक्ट करने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम एक बहुत स्पेसिफिक और बहुत सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस कर सकें, दैट इज स्किल रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश ग्रेजुएट जो कि अभी अभी न्यूली जिनका लास्ट ईयर है या जो डिग्री ले चुके हैं, अपने फर्स्ट फ्रेशर वीक में हैं, या यू कैन से रिसर्च कर रहे हैं या डिफेंस में हैं. तो ये सब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिकॉज दे डोंट नो व्हेन दे आर कमिंग टू मार्केट तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो, और उनका आगे फर्दर जो उनको रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, क्या नीड है हमारी मार्केट की, क्या उनको आगे करना चाहिए और क्या उनके लिए बेनिफिशियल है मोर. So these are some things we will discuss about this in this seminar or webinar, whatever you want to say. So there we have for this discussion, we have our guest speaker, Ma'am Iram Sabah, who she is CEO Sabah Consultancy, certified career coach, director career development. Okay, so thank you so much, ma'am, for coming here. जी थैंक यू सो मच अरुष फॉर इनवाइटिंग मी. और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपसे अभी जो बात हुई और आपने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, रियली वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त काम है. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. Thank you, ma'am. As our participants maybe don't know about this society, so एक्चुअली हम बहुत सारे इवेंट्स कर चुके हैं जिनमें हमारे पास उम्मीद शहर, तलुहे शहर, हजूर कायद आज़म, हमने एक बुक पब्लिश की थी. इसके अलावा बहुत सारे काम हम इस ऑर्गेनाइजेशन, इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर चुके हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे भी रहे थे, और फ्रॉम मेनी इयर्स वी आर वर्किंग ऑन इट. So without any waste of time, let's start this session with the name of Allah. I want to invite Arslan for Talawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I would like to call Munib for Naat. Munib, can you hear me? सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. ये कायनात बनी है मेरे नबी के लिए. ये कायनात बनी है मेरे नबी के लिए. जभी तो आपकी रहमत भी है सभी के लिए. कुरान पढ़ के जो देखो
गे मान जाओगे, कुरान पढ़ के जो देखो गे मान जाओगे, सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए, सना खुदा ने भी की है मेरे नबी के लिए। सुभान माशाल्लाह। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि जिसका जो भी क्वेश्चन होगा ड्यूरिंग दिस सेशन वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। आई विल नोट दैट एंड आई विल क्वेश्चन विद मैम and you will get a better answer the satisfied condition. So let's start the session. Ma'am, you can start it. हाँ जी, अरूज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। Yes, आवाज ma'am, आ रही है बिल्कुल आ आपको? रही है। ओके, हमारा टॉपिक जो है वो आज का स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स है। और अच्छा, ये क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन आपकी तरफ से है या मैं इसको स्टार्ट कर दूं टॉपिक को? मैम ये किस तरीके से आप इसको? कुछ हमारी तरफ से होंगे, बाकी अगर आप उसको ब्रीफली फर्दर खुद एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकती हैं। तो बेसिकली मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन ओके होगा वो ये होगा कि what are the basic skills required for the fresh graduate? So let me know about it. ओके अच्छा, जब हम बात करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स की और कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कौन सी स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, देखिए एक चीज को समझना भी है कि जो स्किल्स हैं, पहली बात तो ये स्किल्स दो तरह की हैं, एक हार्ड स्किल्स हैं और एक सॉफ्ट स्किल्स हैं। अब हार्ड स्किल्स क्या है कि जैसे आपने मुझे बताया कि माशाल्लाह से आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फिजियोथेरापिस्ट जो हैं वो आप बन रही हैं, तो हार्ड स्किल्स से मुराद पहली बात एक टेक्निकल नॉलेज है कि लाइक आपके पास जो नॉलेज है वो टेक्निकल है, दैट इज रिलेटेड टू योर फील्ड। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स के अंदर एक जो स्किल्स के अंदर एक सॉफ्ट स्किल्स का भी सेक्शन है। अब वो स्किल्स कौन सी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हर फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से है, वो बिजनेस से है, वो आईटी से है, वो फार्मेसी से है, वो फिजियोथेरापी से है, इंजीनियरिंग से है। अब वो स्किल्स कौन कौन सी हैं? देखिए इसमें 3-4 बातें बड़ी ज़रूरी के लिए कि सबसे पहली बात तो ये कि और मैं हर सेशन में ये बात करती हूँ कि फ्रेश ग्रेजुएट्स दे हैव टू अंडरस्टैंड कि जो डिग्री है ये 4-5 साल की इज़ नॉट सफिशिएंट। कि अगर आप ये कहें कि हमने वैसा लगा दिया हमारे पेरेंट्स ने, हमने एक बल्कि मैं कहती हूँ कागज़ का जो पेपर है, पीस ऑफ पेपर इज़ नॉट एनफ। तो आपको इसके लिए इसके अलावा साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल्स में कौन-कौन सी स्किल्स की? देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, अब सिर्फ बात करना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रही हैं, हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं आपका सुनना, आपकी रिपोर्ट राइटिंग, आप तरीके से अपीयर हो रहे हैं, व्हाई शुड वी हायर यू, या आपकी जो कंट्रीब्यूशन नीड स्टेटमेंट है, या आपका जो सेल्फ मार्केटिंग मटेरियल है वो आपने किस तरीके से अपने इंटरव्यू में आप बताना है, तो ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है। देखिए अरूज, आपसे भी माशाल्लाह अभी बात हो रही थी, आपने काफी चीजें एक्सप्लोर की कि मैं ये भी करूंगी, ये भी करना चाहती हूँ, मैं ये भी करूंगी। अब वो चीजें कैसे होंगी? देखिए आपने जॉब हंटिंग करनी है, आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, जो भी फील्ड आप चूज करें, कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, इफ यू डोंट हैव, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है ना, आजकल बड़ी फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, जी फ्रीलांसिंग सीखें, ओके स्किल सीख ली, ट्रेनिंग भी ले ली,
लेकिन कम्युनिकेट नहीं करना आया तो आप फ्लॉप हो जाते हैं। सेकेंडली देखिए, एक चीज बड़ी वो जरूरी है कि नॉलेज में, जैसे हम ये कहते हैं डिग्री के साथ साथ जो आपका नॉलेज है, ओके सब्जेक्ट नॉलेज आपने हासिल कर लिया, फिर फॉर एग्जांपल जैसे अब बेसिक नॉलेज है आईटी का, अब जैसे हमारे टाइम में तो हम बेसिक चीजें सीख लेते थे, मतलब हमें अभी भी इतनी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, लेकिन अब आपको जाहिर है अप टू डेट होना पड़ेगा। अब जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं वो साथ साथ करने हो। अभी जैसे मैं बात कर रही थी कंप्यूटर स्किल्स में, अब वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये आपको बेसिक लेवल की नहीं, एडवांस लेवल की आनी चाहिए। अच्छे तरीके से आप इनको समझें, इन पर कोर्सेज करें। और देखिए, गूगल्स फॉर्म्स बनाना, ईमेल्स बनाना, ड्राफ्टिंग करना, अच्छी इंग्लिश जो है, स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो अच्छी हो। फिर पर्सनालिटी, फ्रेश ग्रेजुएट्स को चाहिए कि वो साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सेल्फ लीडरशिप है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इन सब के ऊपर नेट पर बहुत सा मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर एक तो पहली बात ये है कि खुद पर वो इन्वेस्ट करें, वो कोर्सेज करें, सीखें, वर्कशॉप्स अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें। इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से हम कोलैबोरेशन से, जैसे जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजीज है, वर्कशॉप, अरसलान से भी बात हो रही थी कि हम लॉन्च करेंगे, डिफरेंट जो हम सेशंस करेंगे वो जरूर अटेंड करें। इस तरह से देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आप नॉलेज लर्न करते हैं। अब दो बातें हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स कहते हैं मैडम हमें इन चीज़ों का नहीं पता, अभी तो हमने जॉब करनी है। देखिए, एक्सप्लोर करें, सीखें, समझें, इम्प्लीमेंट तो करें ना। अब मैंने कितने वर्ड्स ऐसे बोले हैं। अब मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, सेल्फ मोटिवेशन क्या है, सेल्फ एनालिसिस क्या है, सेल्फ लीडरशिप क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, टीम वर्क क्या है, ये जो मैं लफ्ज़ बात कर रही हूँ उनको एक्सप्लोर करें, सीखें, समझें। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं हमें इन चीज़ों का पता है, हम क्यों इन्वेस्ट करें, हम जानते हैं, ओके। लेकिन हम समटाइम्स ज़रूर, आप भी माशाल्लाह से डॉक्टर हैं, तो हम कॉन्शियस लेवल के ऊपर चीज़ों को लेते हैं, हम उससे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे होते। तो वी शुड इम्प्लीमेंट ऑल दीज स्किल्स। और एक और चीज़ है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स इनके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जब वो सीखते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने रेज्यूमे में और अपने कवर लेटर में और अपने इंटरव्यू में, ड्यूरिंग इंटरव्यू भी वो बता सकते हैं कि हमारे पास ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये हमारा एडवांटेज है। कि जब उनसे पूछा जाए कि आपको हम क्यों हायर करें, तो उनके पास एक बेस्ट आंसर हो। सो अब देखिए, अब जैसे अभी बात होती है फ्रेश ग्रेजुएट की हम कर रहे हैं, अब फ्रेश ग्रेजुएट कहता है कि हमें तो मैम जॉब नहीं मिल रही, हमारे पास जो है हमने डिग्री ले ली, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो कहती है हमें स्किल्ड बेस बंदा नहीं मिल रहा। जॉब है, जॉब है, हमें स्किल्स बेस्ड बंदा नहीं मिल रहा। यूनिवर्सिटी ये कहती है कि लो जॉब मार्केट है। तो अब ये गैप क्रिएट होता है। पहली बात ये कि यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनका ये काम होता है, उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है जो यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करती है, कि वो मुआशरे की, स्टेट की, सोसाइटी की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। जैसे मैं एक वर्ड बोलूंगी कि वो कंपैटिटिव आपके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इतनी मतलब अच्छी उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि वो हर लेवल पे जाके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब ये चीज़ें कैसे होंगी, जब स्किल्स आप सीखेंगे। और अभी आप देखें, हम अभी 2020 2021 में हैं हम, तो अभी मैं एक देख रही थी अरूज के इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसकी सर्वे के मुताबिक 177 मिलियन जॉब्स जो हैं, जॉब्स टाइटल खत्म हो जाएंगे। और आई थिंक 50 या 70 मिलियन जॉब्स जो हैं वो न्यू इमर्ज होंगी। क्योंकि आप देखिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स को दे शुड अंडरस्टैंड कि अब जॉब मार्केट चेंज हो रही है, नए जॉब टाइटल्स आ रहे हैं, अब पुराने वाले नहीं रहेंगे। डिजिटलाइजेशन की बात है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, तो हमें नई से नई स्किल्स को सीखना है। और एक अ, जॉब वही बात है कि हम फ्रेश ग्रेजुएट को मिल भी जाए तो वो कर पाते हैं। जी। मैम, ये जो हम देखते हैं मार्केट में अक्सर कि लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय डिग्री, तो हमारा 4 सीजीपीए होता है टोटल। तो हम अक्सर इस चीज़ पे जाते हैं कि हमें 4 आउट ऑफ 4 लेना है या 3.5 प्लस लेना है, और मिनिमम भी लेना है तो 3 प्लस लेना है। तो हम जब मार्केट में आते हैं तो वो चीज़ देखते हैं कि 2.5 वाला, 2.9 वाला, 3 वाला हमसे ज़्यादा अच्छी जगह लगा होता है, और 4 वाला
3.5 वाला भी वेट कर रहा होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती, वो ये रीजंस होती हैं बिकॉज ऑफ स्किल्स, उसके पास वो चीज़ें नहीं होती, वो क्वालिटीज़ नहीं होती। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने अरूज, कि देखें ये भी एक सर्वे है, रिसर्च है कि 80% जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम जो यूनिवर्सिटी के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और वो उन्हें हायर नहीं करना चाहते। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स जिनके वो कहते हैं कि सीजीपीए बहुत है, 4-4 मतलब 4-4 इन्होंने लिए होते हैं और ए ग्रेड सब में आया होता है, तो वो मतलब नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। और जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल कि देखें, आपने ए ग्रेड्स ले लिए, सीजीपीए भी ले लिया, 4 सीजीपीए ले लिया, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, अगर आप बात नहीं कर सकते, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर आप फॉर एग्जांपल आईटी ग्रेजुएट है अरुज, ठीक है, उसने 4 सीजीपीए ले लिया, अब वो वेब डेवलपमेंट पर काम नहीं कर सकता, अगर वो इंडस्ट्री को आईटी बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, अगर एक डिजिटल मार्केटिंग का जो आप कह रही हैं हमें ग्रेड्स ले लिए उन्होंने, लेकिन वो अगर ई कॉमर्स का उसको नहीं पता है, अगर उसे एसईओ का नहीं पता, अगर उसे मतलब कैसे मार्केटिंग करनी है ऑनलाइन, इन चीजों का उसे आइडिया नहीं है, तो वो नहीं हासिल कर सकता जॉब। तो बात आपकी ठीक है, समटाइम्स हम देखते हैं कि जो 4 सीजीपीए वाले बच्चे हैं वो वाले बैठे होते हैं जिनके काम में उनको जॉब्स मिल जाती है, तो उस पर भी बात हो जाती है कि वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, रेफ आपको बस दरवाजे तक लेके जाता है, आगे आपकी स्किल्स होती हैं, आपका टैलेंट होता है जो आप आगे प्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल। मैम इसके अलावा जो आप ये बात कर रही हैं जॉब हंटिंग की, तो ये नेटवर्किंग का क्या रोल है हमारे मार्केट में या हमारे डिग्री से रिलेटेड, या हम जब मार्केट में जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। अच्छा अनुज, देखें जब हम जॉब हंटिंग की बात करें, मुझे आपकी ना बातें बड़ी अच्छी लगी, आपने सेशन से पहले बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, मैं ये मेरे प्लान्स हैं, मैं ये करना चाहती हूँ, और मैंने आपको एक जवाब दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अरोज ये सब चीजों के लिए जरूरी है कि आप नेटवर्किंग करें, और यस, उसके लिए मैंने बिल्कुल आपको आप। टिप्स भी बताए, और मैंने आपको टिप्स भी बताए कि किस तरीके से आप नेटवर्क बना सकती हैं। देखिए, यस। जब हम जॉब हंटिंग की बात करते हैं, और आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सबा कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से मैं मेरा एक स्पेशल फीचर है इस प्लेटफॉर्म का, जॉब हंट ग्रेजुएट्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी है। इसमें ये ट्रेडिशनल नहीं है कि मैं सीवी राइटिंग और इंटरव्यू टेक्निक सिखाऊं, ये चीज़ें मैं नहीं सिखाती हूँ। इसमें जॉब टाइटल, हिडन जॉब मार्केट, जॉब सर्च प्लान, जॉब सर्च चेकलिस्ट, नेटवर्किंग के चैलेंजेस, और हिडन जॉब मार्केट, हम नेटवर्किंग से कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। देखिए, आपने अरुज सुना है कि कहते हैं कि 85% जॉब जो है वो एडवर्टाइज नहीं होता, रीजंस बहुत हैं, टाइम क्या बचाना है, कॉस्ट बचानी है, लेकिन अब ये है कि अब कैसे हम उसे अवेल कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम, जैसे एक लिंक्डइन है, आगे हम इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करेंगे, लिंक्डइन को प्रोफेशनल फोरम्स हैं, उनको जो भी हम बात कर रहे हैं वर्किंग है, क्योंकि मैं अभी आपसे मिली भी नहीं हूँ, और ये सब जो बातचीत हो रही है ये हमारा किसी के थ्रू हुआ, उनकी भी मुझसे जिससे आना है उससे मुझे क्या फायदा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन करें, फिर जॉब पोर्टल्स, जो पोर्टल ऐप करें होना चाहिए, फिर इसके अलावा एलुमनाई एसोसिएशंस को ज्वाइन करें, एलुमनाई के जॉब पोर्टल्स होते हैं, जैसे मैं डायरेक्टर कैरियर डेवलपमेंट हूँ, तो मैं खुद भी अलग फेसबुक पर, लिंक्डइन पर उसको ज्वाइन कर, से आपने पहले कहीं इंटर्नशिप की है, जॉब के लिए नेटवर्क बिजली डेवलप करें। तो एक चीज होती है वर्ड ऑफ माउथ,
कि लाइक आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप जब जब आपका नेटवर्क डेवलप हो जाता है, फिर आप लोगों से बात करते हैं, एक बंदा दूसरे से बताता है, फिर आपको किसी नेटवर्क के थ्रू किसी ग्रुप जी मैम आप कंप्लीट करें देन मैं अपना बात की मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन वही बात है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ऑनलाइन बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, जॉब हंटिंग है, नेटवर्किंग जरूरी है। तो उस पर मैं ये एक मैं जरूर ये कहना चाहूंगी अरोज की क्वालिटी बेस्ड नेटवर्क होना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे 5,000 फ्रेंड्स हैं, 10,000, मैंने बड़े ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, मैंने बड़े फोरम्स ज्वाइन किए हैं, इसका फायदा नहीं है। नेटवर्क बनाना एक आर्ट है, फिर उसे कैरी करना भी एक आर्ट है। तो नए उनको भी एक्सप्लोर करें, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स देखें, कोलैबोरेशंस देखें, उनसे देखें देखें चाहिए कि वो लिस्ट बनाए कौन सी कंपनीज मुझे हायर कर सकती हैं, कौन से लोग हैं जिसे मुझे अपने नेटवर्क में ऐड करना चाहिए, कौन से लोग मेरी फैमिली फ्रेंड्स में हैं। जब वो लिस्ट बनाता है अपने नेटवर्क, इम्प्लीमेंट जो है वो भी एक सर्च करना। सो ये नेटवर्किंग के जितने भी टूल्स मैंने आपको बताए हैं, वो सिर्फ मैं खुद भी बहुत ऑडियंस के जो नहीं मैं आपको नेटवर्क अभी से आती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ सेशन मैम आप ये लिंक्डइन रही हैं तो मैम एक्चुअली वहाँ पे है क्या जो हमें को जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, जो हो चुके हैं, वो क्यों उसको यूज करें, क्यों एक जैसे लिंक्डइन पे आप देखें जब आप अकाउंट बनाएं तो लिंक्डइन पर भी उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, है प्रोफाइल भी है, और कीवर्ड्स के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। और अब टाइम कम है, वरना मैं बताती कीवर्ड्स क्या हैं। क्या होता है कि जब लिंक्डइन ज्वाइन करती कंपनी का एचआर हेड हूँ, तो मैंने फॉर एग्जांपल आईटी अब फॉर एग्जांपल एक फ्रेश ग्रेजुएट कहता है नेस्ले में जाना है, मैंने मेट्रो में जाना है, मैंने पेप्सी में जाना है, उस कंपनी के का जो पेज है उसे फॉलो करें, और वहां पर जो लोग हैं उनको ऐड करें। इट्स लाइक फेसबुक, जब आप लाइक करें फिर वो जो पोस्ट लगाएंगे ऑफ कोर्स वो आपके नेटवर्क में आ जाए, मेल करिए आप जिस
बात कहूँगी फ्रेश ग्रेजुएट्स बहुत स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो देखें ओके एक साइट है, सेल्स जनरेट कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं, उनको अपना काम दिखा सकते हैं। जैसे मैं करियर कोच हूँ, तो तो वी कैन मुझे से भी दैट स्किल्स हमारे पास आ गई हैं तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। Thing बिल्कुल like ऐसा that. ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी करियर में जाना है, सबसे पहले ना उसकी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें। इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद करियर को एक्सप्लोर करें, प्रोफेशन को एक्सप्लोर करें। मैं किस प्रोफेशन के अंदर जाऊं? मैं टेक्सटाइल में जाना चाहता हूँ, मैं बैंकिंग में जाना चाह रहा हूँ, मैं टेलीकॉम में जाना चाह रहा हूँ, मैं किस सेक्टर में जाना चाहता हूँ, किस इंडस्ट्री में। उसके बाद करियर को एक्सप्लोर करें। उसके बाद उसमें जो कंपनीज हैं उनको लाइक करें, उनको फॉलो करें, उनके लोगों को ऐड करें। इस तरह से आप डायरेक्ट एक्सेस हासिल कर सकते हैं, आपके कांटेक्ट में वो लोग आ जाते हैं। इसके अलावा फोरम्स होते हैं, आईटी जैसे ग्रेजुएट आईटी के फोरम्स हैं, आईटी के ग्रुप्स हैं, वो एचआर का बंदा है उसके ग्रुप्स हैं, ये डॉक्टर जो फिजियोथेरापिस्ट हैं इनके भी बहुत सारे फोरम्स बने हुए हैं, मेडिकल फोरम्स हैं, उनको ज्वाइन करें तो आपका एक मैम नेटवर्क डेवलप होता है जी। और आपकी जो एग्जांपल 2021 बड़ी का बेस्ट अभी है, स्टार्ट है। जी ये जो आपका प्लेटफॉर्म है एनजीओ का, देखिए ये बेस्ट है। मैं ये कहती हूँ कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स देखें, वो कहते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरह के फॉरम्स जो आपका है जैसे ज्वाइन करें। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने आपका फॉरम ज्वाइन किया है, मुझे एनजीओ में काम करने का मौका मिल जाएगा। मुझे वॉलंटियर कैसे करते हैं, वॉलंटियर की क्या खसूसियात है, मैंने वॉलंटियर किया है, काम किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल किया है। इस तरह की एनजीओज में मैं ये कहूँगी कि एक्सपीरियंस गेन करें, बहुत सहमत करें। इस तरह से हम अच्छी एनजीओ में भी एक बड़ी अच्छी फोरम में लोग हैं, देखिए सबसे पहले ये आपका माइक ऑन ऑफ करें, मैसेज है ओके। अच्छा, सबसे पहले इसमें ये चीज है कि जो मैंने अभी बात की अरोज इंडस्ट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम करियर प्लानिंग की बात करें, इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें। उसके बाद करियर, आप किस करियर में किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, इसके मैं एग्जांपल छोटी सी दे दूं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी मतलब आपने डिग्री ली हुई है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की है, फार्मेसी की है, जो भी आपकी इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एचआर है, मार्केटिंग, आप अपना जॉब टाइटल बनाएं। जॉब टाइटल बना के अकॉर्डिंग फिर इंडस्ट्री को देखें, कौन इंडस्ट्री में जॉब टाइटल्स हैं, फिर उसमें कंपनी देखें, मैं किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप करियर प्लानिंग कर सकते हैं। इवन जो प्रोफेशनल्स हैं, आप वो कैसे करें, आप वो करियर के मिड में आ गए हैं, अब वो करियर चेंज करना चाह रहे हैं, वो अपनी करियर प्लानिंग कैसे करें, उनके लिए भी मैं ये कहूँगी सबसे पहले वो देखें कि वो जाना किस में चाह रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री है। समटाइम्स ये होता है कि इंडस्ट्री सेम होती है, सिर्फ करियर चेंज होता है। मतलब आपकी इंडस्ट्री सेम रहती है, इवन इफ यू आर इन टेक्सटाइल, आप उसी के अंदर सिर्फ प्रोफेशन चेंज करते हो। तो उसके लिए फिर आप कोर्सेज करते हैं, अपडेट नॉलेज रखते हैं अपने पास कि मुझे कौन कौन से स्किल्स चाहिए कि मैं अपना करियर चेंज करना चाहूँ और मैं कैसे स्विच करूँ। तो ये सारी जो है क्रिटिकल थिंकिंग है। इसमें बस सिर्फ ये आखिरी में बात कर लेती हूँ, इसको हम खत्म कर देते हैं करियर प्लानिंग में। ये सबसे पहले अरोज, नो योरसेल्फ, आप क्या चाहते हैं ओवरऑल इस फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए हवाले से, स्किल्स के हवाले से अपने आप को पहले पहचाने, नो योरसेल्फ, ठीक है। अब एक्सप्लोर योरसेल्फ, आपकी क्या टैलेंट है, क्या स्ट्रेंथ है,
स्ट्रेंथ को ओके जानकर उससे किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, ठीक है। स्ट्रेंथ को जानकर किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करें उसको, फिर डिसाइड करें मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दें। तो ये 4 स्टेप्स में जो है करियर प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और जी आई होप कि कवर हो गया हो, हमारा टाइम Yes. बहुत जल्दी हो गया। अगर अच्छा, मैंने इतने सेशंस किए हैं, पहली दफा ये नात और तिलावत हुई है, मुझे तो रियली नहीं हुआ, बहुत अच्छा। थैंक यू। अगर ऑडियंस को सिंग करना चाहता है तो चैट बॉक्स पे लिख दे, आई विल रीड इट। सो यू गाइस हैव 1 or 2 minutes to write it. आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस खुद ही कवर कर दिए हैं, सो ऑडियंस वेरी मच क्लियर। So by the way ma'am, that was really informative and यस, थैंक यू। amazing session. Thank you so much. बस टाइम कम था, मैं बहुत ज्यादा कुछ बता पाती। मैम आपने हमारे लिए इतना सा टाइम निकाल लिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बड़ा अच्छा कमेंट था हमारी तरफ से।